हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी। हम सभी लोग आज परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा करेंगे। तो चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान करते, इसके बाद में व्रत की कथा शुरू कर लेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष को क्षीर सागर में 4 माह के शयन के मध्य भगवान करवट बदलते हैं। भगवान के करवट बदल लेने के कारण ही इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी पड़ा। इस एकादशी को भगवान विष्णु के बौने रूप यानी वामन अवतार की पूजा की जाती है। इसी कारण इसे वामन एकादशी भी कहा जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है और उसमें कौन से देवता की पूजा करते हैं? इसके करने की विधि और फल बतलाइए, यह मेरी जानने की इच्छा है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, सभी पापों को नष्ट करके स्वर्ग का सिंहासन देने वाली एकादशी को परिवर्तनी एवं वामन एकादशी के नाम से जाना जाता है। उसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। इस कथा के देवता स्वयं वामन देव हैं और कथा बड़ी ही सुंदर है और उसके सुनने का फल वाजपेयी यज्ञ के फल के समान है। जो व्यक्ति इस दिन वामन देव का पूजन करते हैं उन जीवों को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजन का फल मिलता है और उनके जीवन में कुछ भी शेष करने को नहीं रहता है, क्योंकि श्री भगवान उनको संपूर्ण संसार की पूजा का फल दे देते हैं। इसी दिन भगवान नारायण ने करवट बदली थी, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। युधिष्ठिर ने कहा, हे नारायण, आपके इन वचनों को सुनकर मुझे बड़ा भारी संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं, कि किस प्रकार करवट बदलते हैं, कि आपने किस प्रकार वामन रूप धरा और भगवान बलि को क्यों बांधा और वामन रूप से संबंधित सारी लीलाओं का वर्णन करें। साथ ही चतुर्मास व्रत की विधि क्या है यह भी बताइए, और जिस समय आप शयन करते हो तब मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सब विस्तार पूर्वक यह कहिए, यह सब मेरी जानने की इच्छा है। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक बार त्रेता युग में बलि नाम का एक दानव था। वह दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी मेरा भक्त था। वह दानी, अत्यंत सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। उसने अपनी भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग के राजा इंद्र के सिंहासन पर अधिकार कर लिया था, जिससे सभी देवता एकत्रित होकर भगवान नारायण के पास गए और अपनी पीड़ा बताई। तब भगवान नारायण ने वामन अवतार धारण किया और बलि से इंद्र का सिंहासन वापस लेकर इंद्र को दिया। युधिष्ठिर बोले, हे माधव, आपने बलि को वामन अवतार धारण कर किस प्रकार जीता और यह सब मुझे जानने की इच्छा है, सो कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, राजा बलि बड़ा ही दानी था। वह ब्राह्मणों को हमेशा दान किया करता था। मैंने वामन रूप धारण कर उसने अपने छोटे छोटे पाँव में केवल 3 पग धरती मांगी और राजा ने संकल्प ले लिया। राजा ने मेरी इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और जब राजा भूमि देने को तैयार हो गया तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भूवलोक में जंघा और स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, चंद्र, इंद्र तथा सभी देवतागण मेरी स्तुति करने लगे। उस समय राजा बलि का हाथ पकड़कर
देखकर मैंने पूछा, हे राजन, तीसरे पग के लिए मैं क्या नापूं? तो उस धर्मप्रिय राजा ने अपना सिर झुका लिया और तीसरा पग मैंने उसके सिर पर रख दिया। इससे वह राजा पाताल को चला गया, परंतु मेरा अनन्य भक्त होने के कारण मैंने उसे पाताल का राजा बना दिया और उससे कहा कि मैं हमेशा तेरे पास ही रहूँगा, क्योंकि मेरे पास से कोई खाली नहीं जाता है। इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी अथवा वामन एकादशी कहते हैं। स्वर्ग प्राप्ति के लिए इस एकादशी को अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति स्थापित हुई। दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती है, इसलिए श्री विष्णु भगवान शेषनाग की पीठ पर शयन करते हुए करवट लेते हैं। इसलिए त्रिलोकी के नाथ श्री भगवान विष्णु का विशेष पूजन किया जाता है। इसमें चावल, दही और यथाशक्ति दक्षिणा दान दिया जाता है। इस दिन रात्रि को जागरण व श्री हरि नारायण का कीर्तन करना चाहिए, ताकि जन्म जन्मों के पाप से छुटकारा मिल जाए और भगवान विष्णु की शरण मिले। जो व्यक्ति पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी की कथा को सुनते हैं अथवा सुनाते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो भगवान विष्णु की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैंने आज आप सभी लोगों को परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा सुनाई है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, प्लीज़ उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।